Hello, bachcho. Let this question. Two blocks of masses 2 kg and capital M are at rest on an inclined plane are separated by the distance of 6 मीटर as shown in the figure. दोनों ब्लॉक्स आपके 6 मीटर की डिस्टेंस से सेपरेटेड हैं, ब्लॉक ए एंड ब्लॉक बी बेटा। फिर बोला जा रहा था कॉफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द ईच ब्लॉक्स एंड इंक्लाइन प्लेन आर 0.25 बेटा। दोनों के सरफेस के बीच में जो कॉफिशिएंट फ्रिक्शन है म्यू, इसका वैल्यू हमें दिया गया बेटा। कॉफिशिएंट फ्रिक्शन यहाँ पे बताया जा रहा है कि 0.25 हमें कॉफिशिएंट फ्रिक्शन बता रखा है। 2 kg का जो ब्लॉक है वो मूव करता है 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से अलोंग द इंक्लाइन प्लेन बेटा। तो 2 kg का ब्लॉक है, यहाँ पे इसकी स्पीड जो है, इनिशियल स्पीड जो है ए ब्लॉक की, तो इनिशियल स्पीड ऑफ ए ब्लॉक हमें दे रखी है बेटा, कितनी है 10 मीटर पर सेकेंड है बेटा। और उसके बाद वो कैपिटल एम ब्लॉक से कोलाइड करता है, फिर कम बैक करता है वापस से 1 मीटर पर सेकंड की स्पीड से वापस इनिशियल पोजीशन पे पहुंचता है बेटा। तो ये ए ब्लॉक पहले बी से कोलाइड करेगा, वो कोलाइड करके वापस रिटर्न आएगा, और ए पर वापस जब रिटर्न आता है तो ए पर जो इसकी फाइनल स्पीड जो होती है, ए पॉइंट पर जो इसकी फाइनल स्पीड होगी, ब्लॉक ए की जो फाइनल स्पीड होगी ए पॉइंट पर बेटा, वो वापस से कितनी होती है 1 मीटर पर सेकेंड उसकी फाइनल स्पीड होती है बेटा। और जो सेकेंड ब्लॉक था, जो कैपिटल एम मास का ब्लॉक था, ये जो ऊपर मूव करता है, इसका डिस्टेंस हमें दिया बेटा 0.5 मीटर की डिस्टेंस ऊपर मूव करता है, फिर रेस्ट पर आ जाता है ये। तो कोफिशिएंट ऑफ द रेस्टिट्यूशन बिटवीन द ब्लॉक्स हमें कैलकुलेट करना है, मतलब हमें ई का वैल्यू कैलकुलेट करना है बेटा। और साइन टेंटा का वैल्यू हमें 0.005 दे रखा है। साइन थीटा का और टेन का वैल्यू हमें ऑलरेडी गिवन है, वो कितना गिवन है 0.005 हमें गिवन है। और जो कॉस थीटा का जो वैल्यू होता है बेटा, उसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ट्रिग्नोमेट्री मेथड कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बेटा, क्योंकि हम जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा 1 होता है, तो कॉस थीटा का फॉर्मूला हम यहाँ पे ये लगा सकते हैं बेटा। तो 1 माइनस 0.05 का होल स्क्वायर आप सॉल्व करते हैं, थोड़ा यहाँ पे जो कॉस थीटा का जो वैल्यू है अप्रोक्सीमेटली सॉल्व करने पर इसका वैल्यू बेटा 0.99 आ जाता है बेटा। जिसको आप चाहो तो अप्रोक्सीमेटला बेटा 0.1 भी कंसिडर कर सकते हो, बट अप्रोक्सीमेटली आप याद रखिएगा कि कॉस्ट का जो वैल्यू है 0.99 आता है। जब हम इसको सॉल्व करेंगे 1 माइनस 0.005 के होल स्क्वायर को आप सॉल्व करते हो तो इसका वैल्यू 0.99 आपको मिलेगा बेटा, कॉस्ट का वैल्यू मिलता है। तो अगर हम बात करते हैं कॉफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की, कॉफिशिएंट और रेस्टिट्यूशन क्या होगा, तो कॉफिशिएंट और रेस्टिट्यूशन होता क्या है, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन डिवाइड बाय रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, इसका फॉर्मूला होता है। सबसे पहले हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन डिवाइड बाय रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच होता है, जो हमें इसमें फॉर्मूले को अप्लाई करना होगा बेटा। ठीक है, कॉफिशिएंट और रेस्टिट्यूशन को कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पे हम डायग्राम देखते हैं कि डायग्राम क्या होने वाला है। तो बिफोर कॉलिजन्स क्या होने वाला है और आफ्टर कॉलिजन्स क्या होने वाला है। तो यहाँ पे जो डायग्राम बना रहा हूँ ये आपके पास बिफोर कॉलिजन का डायग्राम है। ये बिफोर कॉलिजन होने वाला है कि यहाँ पे आपके पास में जो ब्लॉक था कि जिसका मास यहाँ पर कितना था 2 kg का ब्लॉक था बेटा, और इससे बेटा 6 मीटर की जो डिस्टेंस थी, 6 मीटर की डिस्टेंस पर कैपिटल एम मास का यहाँ पर ब्लॉक था। कैपिटल एम मास का ब्लॉक अभी कैसी कंडीशन पर है, रेस्ट कंडीशन पर है, और ये आपका अभी जो है यहाँ पे ए पॉइंट से 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से मूव करता है। तो बिफोर कॉलिजन्स ही क्या होने वाला है, बिफोर कॉलिजन्स आप देखोगे यहाँ पे, बिफोर कॉलिजन्स में आप डायग्राम में क्या देखोगे कि जो 10 मीटर का जो ए पार्टिकल है, पार्टिकल ए है, वो यहाँ पे पहुंच गया होगा बेटा, और ए पार्टिकल यहाँ पर ऑलरेडी पहुंच चुका होगा, और ये कॉलिजन्स करने वाला होगा v1 स्पीड से किसके साथ में, कैपिटल एम मास के साथ में, बी ब्लॉक के साथ में कॉलिजन्स करने वाला होगा। और अभी ये किस कंडीशन पर है, अभी ये रेस्ट कंडीशन पर है, बिफोर कॉलिजन बेटा। और जैसे ही कॉलिजन हो जाएगा, आफ्टर कॉलिजन, कॉलिजन्स होने के जस्ट बाद बेटा, कॉलिजन्स होने के जस्ट बाद आप क्या देखोगे कि जैसे ही कॉलिजन हुआ तो ए ब्लॉक मान लीजिए इधर गया बेटा कितने की स्पीड से, v2 की स्पीड से, और बी ब्लॉक मान लीजिए ऊपर गया यहाँ पर v3 की स्पीड से मूव किया। ये हमने क्या देखा, आफ्टर कॉलिजन हम देख पाते हैं कि आफ्टर कॉलिजन हम देख रहे हैं कि दोनों यहाँ पे v1 v2 और v3 की स्पीड से जा रहे हैं, पर हमें मालूम है कि ए ब्लॉक वापस से अपने ओरिजिनल पोजीशन पे आ रहा है। इसका मतलब ए ब्लॉक की स्पीड को हम यहाँ पे अपोजिट डायरेक्शन में कंसिडर कर सकते हैं कि ए ब्लॉक वापस से अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर आता है। आफ्टर कॉलिजन की स्पीड v2 अपोजिट डायरेक्शन में हो गई होगी और v3 ई डायरेक्शन में हो गई होगी बेटा। और बिफोर कॉलिजन इसका डायग्राम कुछ ऐसा रहा होगा। तो कॉफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन लिखना है कि रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन डिवाइड बाय रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, सेपरेशन वेलोसिटी क्या होगी, v2 और v3 क्या अपोजिट डायरेक्शन में है, तो रिलेटिव वेलोसिटी क्या बन जाएगी, v2 प्लस v3 बन जाती है। और रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच क्या बन जाएगा, ये रेस्ट कंडीशन पर है और ये v1 है, यहाँ पे ये v1 बन जाता है बेटा। तो कॉफिशिएंट और रेस्टिट्यूशन का फॉर्मूला क्या बन गया, v2 प्लस v3 अपॉन v1 यहाँ पे फॉर्मूला बन जाता है। तो हमें v2 पता होना चाहिए, जब तक हमें v2 पता नहीं होगा, v3 पता नहीं होगा और हमें v1 पता नहीं होगा, तब तक हम इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे बेटा। तो हमें v2 v3 और v1 पता होने चाहिए। v2 v1 v3 हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो देखो 2 kg का ब्लॉक यहाँ से यहाँ पर गया होगा बेटा, तो जो 2 kg का ब्लॉक अगर हम बात करते हैं तो 2 kg का ब्लॉक पहले यहाँ था,
और यहाँ से वो 6 मीटर की डिस्टेंस ट्रेवल करके गया है जब तक इसकी स्पीड यहाँ पर v1 हुई है बिफोर द कॉलिजन्स। तो यहाँ पे जो इसकी स्पीड v1 हुई है, अगर वो मुझे कैलकुलेट करना है तो हम इसकी स्पीड यहाँ से अगर कैलकुलेट करते हैं कि वो जब ए पॉइंट से ए डेज तक गया तो v1 स्पीड हम कैसे कैलकुलेट करेंगे बेटा। तो अप्लाई थर्ड इक्वेशन मोशन फॉर ब्लॉक ए। अप्लाई थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन कौन से ब्लॉक के लिए? फॉर ब्लॉक ए के लिए बेटा, फॉर ब्लॉक ए के लिए बेटा। अगर ब्लॉक ए के लिए मैं थर्ड इक्वेशन मोशन लगाता हूँ तो फाइनल स्पीड का स्क्वायर मतलब v1 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू, उसको हम कह सकते हैं कि ए पॉइंट की स्पीड का स्क्वायर प्लस 2a और एसेलेरेशन हो जाएगा बेटा। यहाँ पे v1 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। इनिशियल स्पीड यहाँ पे यू के कितना है बेटा? 10 मीटर पर सेकेंड है, तो ये 100 हो जाएगा प्लस 2 और एसेलेरेशन डिस्टेंस बेटा कितना है? 6 मीटर है। और जो एसेलेरेशन है बेटा वो किस में पुट करेंगे? हम यहाँ पे माइनस में पुट करेंगे। एसेलेरेशन को हम यहाँ पे माइनस में क्यों पुट कर रहे हैं? उसके पीछे कारण क्या बेटा एसेलेरेशन को नेगेटिव पुट करने का? उसके पीछे कारण यहाँ पर ये है कि आपका जो एसेलेरेशन होने वाला है बेटा, भले ही ब्लॉक आपका जो ए ब्लॉक है वो भले ही इधर मूव कर रहा हो बट इस पे फ्रिक्शन एम जी सेंटर भी, जो एम जी सेंटर फोर्स होता है वो भी पीछे की तरफ लग रहा है और साथ में फ्रिक्शन फोर्स जो है बेटा म्यू जी कॉस्टा वो भी आपका पीछे की तरफ वर्क करेगा बेटा। तो जो इस पे एसेलेरेशन वर्क करेगा बेटा फोर्स अपन मास होता है मतलब जी साइन डेटा, और यहाँ पे म्यू जी कॉस्टा यहाँ पे वर्क करने वाला है, म्यू जी कॉस्टा यहाँ पे आपका एसेलेरेशन वर्क करने वाला है। तो अगर मैं यहाँ पे सारी वैल्यू रखूँ तो जी का वैल्यू 10 है, साइंटा का वैल्यू हमें 0.05 दिया है और यहाँ पे जी का वैल्यू 10 है, कॉफिशिएंट फ्रिक्शन 0.25 दिया गया है और कॉस्टा का वैल्यू मैंने 0.99 यहाँ पर ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिया बेटा। अगर मैं सारी के वैल्यू को रखता हूँ और इसको सॉल्व करते हो तो आपके पास यहाँ से एसेलेरेशन का वैल्यू आ जाएगा बेटा। और इस एसेलेरेशन का जो वैल्यू आता है वो अप्रोक्सीमेटली कितना आता है वो भी मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ। इसका वैल्यू बेटा अप्रोक्सीमेटली आपके पास आएगा 0.99 को मल्टीप्लाई करोगे 0.25 से, फिर आप मल्टीप्लाई करोगे इसको 10 से, और इसमें आपको किसको ऐड करना है? 0.5 को ऐड करना है थोड़ा। इसका वैल्यू आपके पास यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली अगर हम यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं तो 0.99 मल्टीप्लाई 0.25 मल्टीप्लाई यहाँ पे 10, तो हमने इन सबको मल्टीप्लाई कर दिया और इन सबको मल्टीप्लाई करने के बाद इसमें हमने ऐड किसको कर दिया? 0.5 को ऐड कर दिया बेटा। तो ऐड करने के बाद आप जब देखोगे बेटा तो इसका ऐड करने के बाद इसका अप्रोक्सीमेटली वैल्यू बेटा 2.975 आ जाता है बेटा। तो अप्रोक्सीमेटली वैल्यू कितना हो गया? 2.9 हो जाता है बेटा। और 2.9 को जब आप इससे मल्टीप्लाई करते हो तो v1 का जो स्क्वायर है बेटा, v1 का स्क्वायर यहाँ पे 100 और 2.9 को आपको मल्टीप्लाई किससे करना है? यहाँ पे 12 से मल्टीप्लाई करना है। तो 12 से मल्टीप्लाई करने पर ये 35.7 हो जाएगा। तो जो अप्रोक्सीमेटली v1 जो है यहाँ पे हमारे पास अप्रोक्सीमेटली 8 मीटर पर सेकेंड आ जाता है बेटा। तो कॉलिजन्स होने से जस्ट पहले यहाँ पे जिसके v1 स्पीड जो है वो 8 मीटर पर सेकेंड आ गई है। ये कॉलिजन होने से पहले इसके पास जो स्पीड रही होगी वो 8 मीटर पर सेकेंड रही होगी और फिर यहाँ पे 8 मीटर पर सेकेंड इसकी स्पीड रही होगी और वापस से ये यहाँ पे रिटर्न करता है। वापस से ये कॉलिजन्स करने के बाद वापस से कम बैक होता है और कम बैक होकर जब इनिशियल पोजीशन में वापस पहुंचता है तो इनिशियल पोजीशन में पहुंचते समय जो इसके पास स्पीड है वापस से जब ये अपने आफ्टर कॉलिजन, जैसे यहाँ पे इसका कॉलिजन हुआ और कॉलिजन होने के बाद जब वापस रिटर्न करा तो वापस जब यहाँ पे रिटर्न कर रहा है और यहाँ पे पहुंच रहा है तो यहाँ पे पहुंचते समय इसकी वापस जो स्पीड है वो कितनी हो जाती है बेटा? 1 मीटर पर सेकंड होती है आफ्टर द कॉलिजन्स, कॉलिजन्स करने के बाद में बेटा। कॉलिजन्स करने के बाद में जब वापस एक पॉइंट पे पहुंच जाता है तो उसकी स्पीड यहाँ पे 1 मीटर पर सेकंड हो जाती है बेटा। तो यहाँ पे आफ्टर द कॉलिजन्स की स्पीड v2 हो गई। तो अब हम अगर डायग्राम की बात करते हैं तो हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि जैसे ही कॉलिजन्स हुआ, जैसे ही कॉलिजन हुआ तो मैं ए ब्लॉक की बात करूँ तो कॉलिजन्स होने के बाद आफ्टर कॉलिजन्स के बाद हम क्या देख रहे हैं कि ए ब्लॉक की इधर स्पीड v2 हो गई है और जैसे ही वो अपनी इनिशियल पोजीशन में पहुंचता है ए डैश से ए पर पहुंचता है तो यहाँ पे स्पीड उसकी वापस से 1 मीटर पर सेकंड हो गई है और ये डिस्टेंस कितना ट्रेवल कर कराया बेटा? वो यहाँ पे 6 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल कर कराया है। तो अगर मैं वापस थर्ड इक्वेशन मोशन लगा दूँ तो वी ए डैश का होल स्क्वायर और यहाँ पे v2 का स्क्वायर वो इनिशियल स्पीड होगी और यहाँ पे आपके पास यहाँ पे माइनस का 2a ऐसे आपके पास डिस्टेंस हो जाता है बेटा, प्लस का 2s लगा दिया। तो यहाँ तो स्पीड तो 1 मीटर पर सेकंड हो गई। v2 का इसको मुझे कैलकुलेट करना है, टू डिस्टेंस 6 मीटर ट्रेवल कर आया। और बात आती है एसेलेरेशन की बेटा। तो अगर एसेलेरेशन देखते हो तो बेटा इस पे इधर फोर्स कौन सा लग रहा है? mg सेंटर लग रहा है। जब पार्टिकल नीचे तरफ आ रहा है तो पीछे तरफ क्या लग रहा होगा? पीछे तरफ उसके पास फ्रिक्शन फोर्स लग रहा होगा, मतलब म्यू एम जी कॉस्ट ऑफ पीछे तरफ फ्रिक्शन फोर्स लग रहा होगा। तो जो एसेलेरेशन होगा तो उसके लिए हमें क्या करना होगा? फोर्स में से mg सेंटर में से फ्रिक्शन फोर्स को माइनस करना होगा, मतलब म्यू एम जी कॉस्टा को माइनस करना होगा और मास का डिवाइड करना होगा। एम से हम यहाँ पे कट जाएंगे तो जो एसेलेरेशन है आपके पास यहाँ पे हो जाएगा जी साइन थीटा और माइनस का म्यू जी कॉस्ट यहाँ पे एसेलेरेशन हो जाता है बेटा। अगर मैं यहाँ पे सारी वैल्यू को रख दूँ तो जी का वैल्यू 10 है, साइन का वैल्यू यहाँ पे 0.05 है, म्यू का वैल्यू 0.25 है और जी का वैल्यू यहाँ पे 10 है,
कॉस का वैल्यू 0.99 है बेटा। तो यहाँ पे जब हम एसलेशन का वैल्यू देखते हैं तो 0. यहाँ पे 5 जाता है, और हम इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे 0.25 को यहाँ पे आप मल्टीप्लाई करोगे 10 से और फिर 0.99 से, ये 2.475 हो जाता है बेटा। तो इसको माइनस करते हैं, तो माइनस करने पे जब इसमें से आप माइनस करेंगे, किसको माइनस करेंगे बेटा, 0.5 को माइनस करेंगे बेटा। तो 0.5 को माइनस करने पर माइनस के अंदर 1.97 आपके पास यहाँ पे आइसोलेशन आ जाता है बेटा। तो अगर इस ए का वैल्यू जो आपने कैलकुलेट किया है 1.975, अगर इस ए का वैल्यू आप यहाँ पे पुट करते हैं, तो यहाँ पे ए का वैल्यू को पुट करने पर आपके पास यहाँ पे है ना, इसकी फाइनल स्पीड यहाँ पे आ जाती है ना, माइनस का 1.975 को आप जैसे पुट करते हैं, तो यहाँ पे जो V2 का स्क्वायर है वो आपके पास आ जाएगा 1 माइनस का 12 और यहाँ पे 1.975 बेटा, और माइनस माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएगा क्योंकि हम यहाँ पर आइसोलेशन का वैल्यू यहाँ पे नेगेटिव पुट कर रहे हैं बेटा। तो V2 का इसको बेटा बेसिकली कितना हो जाएगा, 1.975 को आपको किससे मल्टीप्लाई करना होगा, यहाँ पे 12 से मल्टीप्लाई करना होगा, 23.7, मतलब यहाँ पे हम देखते हैं तो V2 का वैल्यू हम यहाँ पे क्या देख पाएंगे बेटा, 24.7 हो जाता है। तो यहाँ पे हम क्या देख पा रहे हैं बेटा, ये अप्रोक्सीमेटली यहाँ पे V2 का वैल्यू 24.7 हो गया, मतलब अगर लगभग हम बात करें तो 5 मीटर पर सेकंड यहाँ पे स्पीड हो जाती है। तो हमने V2 कैलकुलेट कर लिया बेटा, ये वापस जो ए ब्लॉक है वो V2 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से आ रहा होगा। इसी प्रकार से हम बी ब्लॉक की बात कर सकते हैं कि आफ्टर कॉलिजन, जैसे कॉलिजन हुआ तो जो बी ब्लॉक था इसको स्पीड यहाँ पे V3 मिली होगी, ठीक है। और ये आपका केवल कितना डिस्टेंस ट्रेवल करके गया है, आगे हमें बताया गया है केवल और केवल ये आपका 0.5 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करके जाता है बेटा। यहाँ पे बताया गया है क्वेश्चन में कि जो ब्लू ब्लॉक है वो केवल 0.5 मीटर का ही डिस्टेंस ट्रेवल करता है बेटा। तो वो मतलब यहाँ से V2 जो है यहाँ पे 0.5 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, और यहाँ पे जाके वो कैपिटल M मास का ब्लॉक आपका रेस्ट कंडीशन पर आ जाता है, मतलब फाइनल स्पीड यहाँ पे उसकी 0 जाती है। तो यहाँ पर भी वही काम करो, अप्लाई थर्ड इक्वेशन बेटा। तो थर्ड इक्वेशन क्या कहती है, फाइनल स्पीड का स्क्वायर है ना, इनिशियल स्पीड का स्क्वायर प्लस का 2a और ऐसे हो जाता है बेटा। फाइनल स्पीड 0 हो गई, V3 का स्क्वायर हमें कैलकुलेट करना है, डिस्टेंस हमारे पास 0.5 हो गई, और एसलेशन की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे जी साइन तो नीचे की तरफ हो जाएगा और म्यूजिक कॉस्ट आपका ऊपर की तरफ हो जाता है ना, तो सॉरी म्यूजिक कॉस्ट भी आपका नीचे हो जाएगा और जी सेंटर भी आपका नीचे हो जाएगा क्योंकि आपका पार्टिकल ऊपर मूव कर रहा है। तो एम जी सेंटर तो नीचे लग ही रहता, फ्रिक्शन भी आपका नीचे लग रहा होगा। तो फाइनली अगर हम यहाँ पे इस ए का वैल्यू कैलकुलेट करते हैं तो इसका ए का वैल्यू हमने ऑलरेडी अभी कैलकुलेट किया था कुछ देर पहले भी, जिसमें हम जी का वैल्यू 10 पुट करे थे, साइन का वैल्यू हमने 0.0, सेंटर का वैल्यू हमने 0.99 पुट किया और 0.05 पुट किया था। सेंटर का वैल्यू हमें जो दे रखा था बेटा 0.05 बेटा, वो हमने यहाँ पे पुट किया था। साइन का वैल्यू 0.05 पुट किया था, म्यू का वैल्यू हमने 0.25 पुट किया था, जी का वैल्यू 10 और कॉस्ट का वैल्यू 0.99 पुट किया था। और सॉल्व करने पर इस ए का वैल्यू जो है बेटा अप्रोक्सीमेटली हमारे पास 0.5 प्लस, और इसको बेटा जो अप्रोक्सीमेटली वैल्यू आ जाता है जो हमने पहले भी किया था, अगर हम वापस करते हैं तो हम देख सकते हैं कि 0.25 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 0.99, तो बेटा अप्रोक्सीमेटली 2.475 आ जाता है। और इसमें हम जैसे ही 0.5 को ऐड करते हैं तो ऐड करने पर ही वैल्यू 2.975 हो जाता है। तो हमने यहाँ से ए का वैल्यू कैलकुलेट कर लिया, 2.975 यहाँ पर ए का वैल्यू हो जाता है बेटा, और ये 0.52 कितना हो जाएगा 1 हो जाता है बेटा। तो V3 का स्क्वायर यहाँ पे नेगेटिव आएगा क्योंकि एसलेशन पीछे लग रहा है बेटा। तो फाइनली V3 जो है यहाँ पे 2.975 का स्क्वायर हो जाएगा बेटा। तो V3 जो है बेटा बेसिकली यहाँ पे 1/13 करोड़ मतलब 1.732 के समथिंग हमारे पास V3 हो जाता है बेटा। तो जो कॉफिशिएंट और रेस्टिट्यूशन था, रिलेटिव रेशियो ऑफ सेपरेशन, जिसका फॉर्मूला हमने V2 प्लस V3 अपॉन V1 देखा था बेटा, तो उसमें हम सारी वैल्यू को पुट कर देंगे। तो V2 हमारे पास 5 आया, V3 हमारे पास 1.732 आया है और V1 हमारे पास 8 था बेटा। तो कॉफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन जो आ जाता है, अगर हम उसको ऐड करते हैं तो यहाँ पे ऐड करने पर हम देखते हैं कि कितना हो गया बेटा 6.732 डिवाइड बाई 8 हो जाता है बेटा। तो यहाँ पे कॉफिशिएंट और रेस्टिट्यूशन का बेटा वैल्यू यहाँ पे 0.84 हमें मिल जाता है। हमारे पास क्वेश्चन का जो आंसर है कॉफिशिएंट और रेस्टिट्यूशन बेटा 0.84 हो जाता है। ये तो हमने इसका कैलकुलेट कर लिया। अब हमें यहाँ पे क्या कैलकुलेट करना है, साथ में इसका मास भी कैलकुलेट करना है। तो मास कैलकुलेट करने के लिए हम यहाँ पर लीनियर कंजर्वेशन मोमेंटम लगा सकते हैं बेटा। ये एंगल थीटा दिया गया है, तो हम लीनियर कंजर्वेशन मोमेंटम लगाएंगे तो जो ए ब्लॉक है बेटा, तो कॉलिजन से पहले जिसका मास यहाँ पे 2 kg था,
तो हम उसका स्पीड यहाँ पे क्या देख रहे हैं, 8 मीटर पर सेकेंड देख रहे हैं। और यहाँ पे जो कैपिटल एम मास था वो आपका रेस्ट कंडीशन पर है। और आफ्टर कोलिजन हम देख रहे हैं कि जो इसकी स्पीड है इधर की तरफ जो V2 स्पीड है वो तो 5 मीटर पर सेकेंड हो गई है, और आफ्टर कोलिजन जिसकी स्पीड V3 थी वो हमारे पास 1.732 मीटर पर सेकेंड हो गई है। हम यहाँ पे कंजर्वेशन मोमेंटम क्यों लगा पा रहे हैं, क्योंकि फ्रिक्शन यहाँ पे नॉन इम्पल्सिव रहने वाला है। अप्लाई कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम बेटा, है ना। फ्रिक्शन यहाँ पे नॉन इम्पल्सिव क्यों होगा, क्योंकि फ्रिक्शन होता है म्यू इनटू एन होता है, नॉर्मल फोर्स mg से इफेक्टिव नहीं हो रहा, तो इसलिए एन कांस्टेंट, तो फ्रिक्शन फोर्स भी यहाँ पे कांस्टेंट हो जाएगा। तो कंजर्वेशन मोमेंटम कहता है कि 2 इंटू यहाँ पे इनिशियल स्पीड 8 मीटर पर सेकंड, और इस इनिशियल इसका मोमेंटम 0 है बेटा। आफ्टर कोलिजन का मोमेंटम कितना है, 2 इंटू 5 है, 2 इंटू 5 है बेटा। और इसका मोमेंटम क्या है बेटा, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन, तो बेटा अपोजिट डायरेक्शन की वजह से m इंटू 1.732 है बेटा। और यहाँ पे डायरेक्शन इसकी ये अपोजिट होगी, ये प्लस में होगा बेटा। तो फाइनली 8 2 16 और ये माइनस का 10 हो जाएगा, और यहाँ पे 1.732 इंटू एम हो जाएगा बेटा। तो 1.732 इंटू एम और ये 26 हो जाएगा। तो जो मास है 26 में हम किसका भाग दे देंगे, 1.732 का मास का भाग हम दे देंगे। तो यहाँ से हम इसका मास कैलकुलेट कर सकते हैं। 26 में हमने जैसे ही 1.732 का भाग दिया तो मास अप्रोक्सीमेटली हमारे पास यहाँ पे 15.1 के समथिंग आ जाता है बेटा, 15.12 kg के समथिंग हमें मास यहाँ पे मिल जाता है बेटा। तो मास कितना हो जाएगा, 15.12 kg हो जाता है। तो हमने मास भी कैलकुलेट कर लिया, हमने यहाँ पे कॉफिशिएंट और रेस्टिट्यूशन भी कैलकुलेट कर लिया बेटा। तो हमसे क्वेश्चन में पूछा गया था कॉफिशिएंट और रेस्टिट्यूशन कितना होगा, तो उसका भी तो हम कैलकुलेट कर चुके हैं कि कॉफिशिएंट और रेस्टिट्यूशन जो है हमारे पास वो 0.84 होगा, और जो मास है वो मास हमारे पास 15.12 kg होगा। ओके बेटा, थैंक यू।